किसी भी एग्जाम को ना क्लियर करने में मजा नहीं आता जितना उसे क्रैक करने में आता है। अगर आपका भी यही माइंडसेट है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स नहीं बल्कि वो 5 बड़ी गलतियों के 5 बेहतरीन सॉल्यूशंस बताने वाला हूं जिन्होंने मुझे हेल्प किया था सीयूटी को क्लियर नहीं बल्कि क्रैक करने में। एंड यू टू कैन। ना सबसे पहले तो गाइस मैं आप सभी को कोई पढ़ाई का ज्ञान नहीं दूंगा। सबसे पहले आपकी एक बेसिक प्रॉब्लम का मैं उत्तर देने वाला हूं। देखो, आप सभी का मन करता है कि यार मुझे भी अपना एकेडमिक कमबैक करना है। 10th में मैं टॉपर हुआ करता था, आज मेरी स्थिति खराब हो रखी है। डिस्ट्रैक्शन ने मुझे तबाह कर रखा है। अब मैं वापस से अपना एकेडमिक कमबैक कैसे कर पाऊं? हर कोई मुझे ज्ञान दे रहा है, ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो, बट मैं डिस्ट्रैक्शन की वजह से कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो पहले मैं आपको आपकी बुनियादी चीजों का सोल्यूशन देता हूं, फिर आगे हम पढ़ाई की बात करेंगे। देखो गाइस, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, इसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं दो चीजें। एक होता है कांस्टेंट मोटिवेशन, बट सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। डिसिप्लिन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये कैसे आएगा? सबसे पहले तो आप सभी को ना अपनी सक्सेस को यहां माइंड में विजुलाइज करना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब डीयू का सबसे टफेस्ट कैंपस दैट इज नॉर्थ कैंपस में मैं इस तरीके से विवेकानंद जी के स्टैचू के सामने फोटो खिंचाऊंगा, डीपी पे लगाऊंगा, टोरा बन जाएगा। इसी के साथ साथ आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितने खुश होंगे। कोई भी रिलेटिव आपसे पूछेगा, अरे कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है आपका बेटा? बोलेंगे एमिटी में पढ़ रहा है, पता चल जाएगा अरे प्राइवेट है। लेकिन अगर पता चला रामजस, किरोड़ीमल, हंसराज, एसआरसीसी में पढ़ रहा है, तो क्या इमेज आपकी बनेगी? अपनी सक्सेस को विजुलाइज करना सीखो। यहां पर जब आप विजुलाइज कर लोगे तो नीचे काम करने में भी वो इंप्रिंट होने लगेगा। इसी के साथ साथ एक और चीज मैं बोलूंगा कि कोई भी बच्चा ना अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा, वो तब पढ़ेगा जब उसको रियलिटी चेक मिलेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, 1 महीना बचा है सीयूटी एग्जामिनेशन होने में। जीटी की तैयारी करनी है, इंग्लिश की तैयारी करनी है, मुझे अपने बोर्ड का सिलेबस रिवाइज करना है, डिलीटेड चैप्टर पढ़ने हैं। ओ माय गॉड, अब मैं फंस गया। तो रियलिटी चेक अगर आपको आज पता चल जाए, क्या वो बेनिफिट नहीं रहेगा आपके लिए? आप आने वाले जनवरी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर पाओगे। तो ये रियलिटी चेक कैसे लाएं? इसके लिए आप सभी को एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। एक व्हाइट कागज लो और उस कागज में ये लिखो कि आज आप क्या कर रहे हो। आज मैं कितने बजे उठा, आज मैंने कितने घंटे मोबाइल देखा, आज मैंने कितनी देर तक स्क्रोलिंग करी। फिर उसके बाद आप एनालाइज करो कि अगर मैंने यही काम पूरे 1 साल तक करता रहा तो क्या मैं इसकी वजह से सीयूटी क्रैक कर पाऊंगा? आपको रियलिटी चेक मिलेगा यार नहीं। तो अगर आपने रियलिटी चेक मिल गया तो दूसरे ब्लैंक पेज पे आप लिखो क्या आपको करना पड़ेगा कि आप सीयूटी क्रैक कर पाए। यार जल्दी उठना पड़ेगा या स्क्रोलिंग को कम करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं बट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बनाने भी स्टार्ट कर दोगे। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपने ये एक्सरसाइज करी तो आप खुद के सॉल्यूशन खुद बना लोगे। एंड एक और सॉल्यूशन दूंगा गाइस, आप सभी ना 5 सेकंड्स रूल का इस्तेमाल करिए। आपका जैसे ही पढ़ाई करने का मन करे 5 सेकंड में अपनी स्टडी टेबल पर चले जाइए। अगर इससे ज्यादा देरी करोगे तो दिमाग ना इतना शातिर है कि वो कई एक्सक्यूजेस बनाने लगेगा कि यार अभी पढ़ाई नहीं, अभी थोड़ा सा स्क्रोलिंग कर लेते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। माइंड फ्रेश इतना करते हो आप कि 1, 2, 3 घंटे आपका माइंड फ्रेश होता ही नहीं है, स्क्रोलिंग चलती रहती है। लेकिन अगर 5 मिनट में बैठ गए पढ़ने तो अगले 1 घंटा पढ़ पाओगे। 5 सेकंड रूल एक बार एक्सरसाइज करके देखना। जो आपका काम करने का मन कर रहा है 5 सेकंड के अंदर स्टार्ट कर दिया तो लंबे समय तक कर पाओगे। इससे ज्यादा देरी करी तो आपका जो दिमाग है ये अनेकों एक्सक्यूजेस देने आपको स्टार्ट कर देगा। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा। न्यूटन स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट की गाइस डेट्स रिलीज हो चुकी हैं, जो है 7th जनवरी एंड 5th फरवरी। ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कंडक्ट किया जाता है एनएसटी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। एनएसटी अपने एडवांस करिकुलम की वजह से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शुमार हो चुका है। आप डिफरेंस देख सकते हैं एक ट्रेडिशनल सीएस डिग्री की करिकुलम और एक एनएसटी के करिकुलम के बीच में। यहां की फैकल्टीज आपको टॉप एमएनसीज एंड स्टार्टअप से देखने को मिलेगी, जैसे कि गूगल, ओरेकल एंड मेक माई ट्रिप। ये फैकल्टीज अपने स्टूडेंट्स को हर स्टेप में गाइड करती हैं। एनएसटी अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को यूएसए एंड
सिंगापुर में टेक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का मौका मिलता है। करंटली एनएसटी के 2 कैंपसेस हैं, एक है दिल्ली एनसीआर में और एक है पुणे में। इनका एलुमनाई नेटवर्क आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में हमें देखने को मिलता है। सो गाइस, आप सभी को बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा, एनएसएटी एग्जाम जरूर दीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगा। सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, अभी के अभी जाके एप्लीकेशन जरूर फिल कर लीजिए। ऑल्सो गाइस, लिटरली मैं बोल रहा हूं, आप में से 99% बच्चे बिल्कुल ब्लाइंड प्रिपरेशन कर रहे हो, हिंदी में बोलूं तो अंधी तैयारी कर रहे हो। आप कोई भी चैप्टर उठा लेते हो, उस चैप्टर पे 10-15 दिन बर्बाद कर देते हो। अरे भैया, उसमें से एक सवाल आएगा, इससे बेहतर है दूसरा चैप्टर उठाओ, उससे 3 सवाल आएंगे। अब भैया ये कैसे पता चले, इसके लिए थोड़ी मेहनत भी कर लो गाइस। आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं 2022, 23 और 24 के। उसको बैठ के एक बार एनालाइज करो कि यार कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से ज्यादा सवाल आते हैं, जिनकी हाई वेटेज है, तो आप जनाब उसको ज्यादा टाइम दो ना। जिसकी कम वेटेज है तो उसको कम टाइम दो ना। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जितने लेंदी चैप्टर होते हैं, जितने डिफिकल्ट चैप्टर होते हैं, उनकी लो वेटेज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है, जो लेंदी चैप्टर है, जो डिफिकल्ट है, उस पे हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, उससे ज्यादा सवाल आएंगे, जबकि ऐसा होता भी नहीं। तो पीवाईक्यूज को मेरे भाइयों एक बार एनालाइज करो, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको पता चलेंगे कि अच्छा ये चैप्टर मैं पढ़ रहा हूं तो इस टॉपिक को ध्यान से रखूं, क्योंकि ये पहले आ रखा है, क्या पता अगले साल भी आ जाए, इसको स्किप नहीं करना। तो पीवाईक्यूज इस तरह एनालाइज कर लो, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए इसको यूज मत किया करो। तो प्लीज आप सभी को मैं बोलूंगा, अपनी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। बढ़िया लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको फ्रीली मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको गूगल पर फ्रीली मिल जाएंगे। तो सिर्फ स्क्रोलिंग ही नहीं, बट पढ़ाई के लिए भी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करो यार। अभी तो गाइस मैंने आपको बस 2 ही टिप बताई हैं। पहली टिप में आपकी एक बड़ी परेशानी दूर करी, सेकंड टिप में एक बड़ी गलती करने से आपको बचाया। नाउ एक चीज मैं बोलूंगा गाइस, कंटेंट क्रिएटर्स लाइक मी जो अपने कंटेंट को बनाने में मेहनत करते हैं, आपके कमेंट्स को एनालाइज करके आपके कमेंट्स का जवाब देते हैं, और आप क्या परेशानी फेस कर रहे हो उसके लिए एक रेलेवेंट कंटेंट बनाते हैं, वैल्यू प्रोवाइडिंग कंटेंट बनाते हैं समय लेके। तो एक चीज मैं बोलूंगा गाइस कि वी ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन। जब आप लोग लाइक करते हो, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो इससे पता चलता है कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए। सिर्फ अपडेट्स नहीं, बट इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आपको चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे अगर आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी 90% टेंशन कम करने वाली ये टिप है, टिप नंबर 3, कंप्लीट योर ओवरलैपिंग सिलेबस एसएप। अगर आप सभी सीयूटी का सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका 90% सीयूटी सिलेबस तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। बाकी जो 10% सिलेबस है ये बाद में भी कवर कर सकते हो, बिकॉज वो सिलेबस है आपके डिलीटेड चैप्टर्स का, जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने से। तो अभी तो आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपका प्री बोर्ड चल रहा है, आगे बोर्ड एग्जामिनेशन चलेंगे। तो एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा गाइस कि आप सभी का जो सीबीएसई में सिलेबस आने वाला है, जो 90% मैच करता है आपकी सीयूटी सिलेबस से, आपको ये 90% सिलेबस बहुत अच्छे से अभी ही कवर कर लेना चाहिए। ये मत सोचो कि यार लॉन्ग आंसर वाला एग्जाम आएंगे तो अभी मैं 5 पॉइंट पढ़ लेता हूं एनसीईआरटी से, बाकी तो मैं जब सीयूटी की तैयारी करूंगा तब अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ूंगा। ये गलती मत करो। अभी से ही जो चैप्टर आपके सीबीएसई में आ रहे हैं अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के शॉर्ट नोट्स, बेहतरीन नोट्स बना के अपने पास रख लो, जिससे जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ओवर होगा, 1 महीना मिलेगा सीयूटी की तैयारी में, तो आपको ये 90% सिलेबस सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। ये 10% डिलीटेड चैप्टर रीड भी करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तब थोड़ा आराम लगेगा। और फिर इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी होगी, जीटी की प्रिपरेशन करनी होगी, और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। पिछले साल भी हजारों स्टूडेंट्स को हेल्प करी थी। नाउ ये टिप प्लीज इसको समझिएगा, और अभी से ही अपने 90% सिलेबस को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। वो 1 महीना बहुत प्रेशरफुल मंथ रहेगा। अगर आप लोगों ने ये 90% सिलेबस अभी अच्छे से कवर किया तो वो अप्रैल का महीना बहुत आराम से जाएगा और सीयूटी भी आराम से क्लियर हो जाएगा। ये भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे कि भैया कुछ हो जाए कि सीयूटी पोस्टपोन हो जाए। साथ ही साथ मैं उन बच्चों को वार्न करना चाहूंगा जो स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं कि भाई मैं तो साइंस स्ट्रीम से हूं, लेकिन मुझे आगे ग्रेजुएशन में बीए पॉल साइंस ऑनर्स या बीए कोर्स
कोर्स परस्यू करना है। अगर आप सभी को बीए कोर्स परस्यू करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सीयूईटी में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिएगा। भैया मैंने तो 12th में ह्यूमैनिटीज पढ़ी नहीं, तो क्या मैं बोर्ड के बाद तैयारी कर लूं? नहीं, उस समय इतना भी आसान नहीं होते ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट कि आप एक महीने में सारा सिलेबस खत्म कर लो। अभी से ही पॉल साइंस का सब्जेक्ट उठाओ, फिर अगले महीने हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाना, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का सब्जेक्ट उठाना। ऐसे करोगे तब आप सभी कहीं अच्छे नंबर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में सीयूटी में ला पाओगे और आराम से स्ट्रीम चेंज कर पाओगे। बाकी स्टेट बोर्ड्स और आईसीएसई के बच्चों को भी मैं बोलूंगा अभी से ही एनसीईआरटी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो। प्लीज इस चीज का वेट मत करना कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद मैं सीयूटी पे फोकस करूंगा, तब मेरा एकदम से सब कुछ कवर हो जाएगा। नाउ टिप नंबर 4 थोड़ी बेसिक सी टिप है बट आपको पता रहनी चाहिए। देखो गाइस, आपका जो इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा सीयूटी में, उसमें ग्रामर का बहुत रोल रहेगा, लेकिन आप सभी कहां पे फोकस कर रहे हो? वोकैबुलरी में। ये बड़ी गलती कर रहे हो, इससे मैं अभी से आपको बचा रहा हूं। जहां तक बात है जीटी की और गैट की, अभी तक इसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है क्योंकि अगेन गैट अब आपका हो चुका है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर आपको जीटी की तैयारी करनी है तो अभी से रीजनिंग पर फोकस कर दो। रीजनिंग तो चाहे कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट हो, उसमें रीजनिंग तो आती ही आती है, तो रीजनिंग जरूर पढ़ लीजिएगा। और जहां तक डोमेन्स की बात है, उसमें जो डिलीट हो चुके हैं ना आपके चैप्टर, इसको आप सभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। जैसे बोलते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन पीपल, ऐसे सीयूटी में डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ डिलीटेड चैप्टर। कई बार देखने को मिला है कि आपका सीयूटी के पेपर में 30% क्वेश्चंस ये डिलीटेड चैप्टर्स में से ही आ जाते हैं। तो इतनी बड़ी चीज को तो हम छोड़ नहीं सकते, तो इसको एकदम अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। एंड आखिरी टिप है गाइस हमारे प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर। जो मेरी आखिरी टिप होती है ना गाइस, मैं उसको हमेशा बचा के रखता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी वीडियोस को एंड तक देखते हैं, जिनका अटेंशन स्पैन थोड़ा अच्छा है। मैं जानता हूं अभी तक कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो से हटाई होगी, बगल में शॉर्ट्स का ऑप्शन है उस पर देखने लगे होंगे, या बंद करके इंस्टाग्राम अभी भी स्क्रॉल कर रहे होंगे। उनके बारे में मैं इतना फिक्र करता नहीं, आपके बारे में फिक्र करता हूं जो सच में कुछ ना कुछ आगे करना चाहते हैं। देखो गाइस, आप सभी की एक बड़ी परेशानी ये भी है कि भैया मैं जो भी काम लेने बैठता हूं, शुरू तो करता हूं, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं थक जाता हूं और मैं दूसरे काम पे लग जाता हूं, या फिर मैं देरी करता रहता हूं कि कोई नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन की हम स्टूडेंट्स को बड़ी बीमारी हो रखी है। लेकिन कभी आप सभी ने एनालाइज करने की कोशिश करी कि हम ऐसा करते क्यों हैं? आपकी मेन प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को यह चीज नहीं समझ आती, दैट इज माइक्रो गोल्स रखा करो मैक्रो रिजल्ट्स पाने के लिए। क्या मतलब हो इसका? अगर आप सभी ने ये सोचा कि आज ना मैं 3 से 5 बजे तक बैठ के पढ़ाई करूंगा, तो आप ये मत सोचो कि इस 3 से 5 के अंदर मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अगर आपने ये किया और आप सभी क्या होते हैं 3 बजे पढ़ने बैठोगे, लेकिन उससे आधे घंटे पहले आप पूरा स्क्रोलिंग करके बैठोगे, आपका एकदम से पढ़ाई पे मन लगेगा नहीं। आपको लगेगा कि यार मैंने 10 मिनट हो गए मुझे अभी तक, लेकिन एक पेज में ढंग से रीड कर नहीं पा रहा हूं, आधा घंटा हो गया, 2 पेज मेरे हो पाए जबकि 10 पेज अभी भी बचे हैं। धीरे 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 करके आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा और आप एकदम से ओवरवेल्म हो जाओगे बाय योर लार्ज गोल्स। और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि कोई नहीं, 20 मिनट मैंने पढ़ लिया है, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूं। रिलैक्स करते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक चीज मैं बोलूंगा, छोटे गोल्स बनाओ। ऐसे छोटे 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 गोल्स करोगे तब जाके इन 2 घंटों में आप बड़े गोल्स को अकम्प्लिश कर पाओगे। करंटली द प्रॉब्लम इज कि हमारा पूरा जो ब्रेन है, ब्रेन रॉट प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि हमें डोपामिन एकदम से 1 मिनट में मिल जाता है स्क्रोलिंग करते समय, लेकिन जब हम अपनी किताब उठाते हैं तो नींद आने लगती है। तो अटेंशन स्पैन हमारा कम होता जा रहा है, हम इतना ज्यादा डूबते जा रहे हैं सोशल मीडिया में, बिकॉज ऑफ विच ब्रेन रॉट की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि प्रोक्रास्टिनेशन से तभी बच पाओगे जब छोटे 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 गोल्स लोगे, उनको फुलफिल करने लगोगे, तब जाके बड़े गोल्स लोगे और उसको कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप लोग अभी से बड़े बड़े गोल्स लेते रहोगे तो एक समय आएगा जहां पर छोटे छोटे गोल्स भी अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। बाकी गाइस, मैं इतना सोचता नहीं हूं कि यार यूट्यूब पे मैं आप सभी के साथ इतना सीरियस हूं, बट कभी कभी हो जाता हूं, बट कोई नहीं। आई होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर सच क्वालिटी कंटेंट। और भी कोई क्वेश्चन है और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट इस एक वीडियो में आपकी बहुत प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है। शेयर कर देना इस वीडियो को, सो दैट आपके कई दोस्तों को हेल्प मिले। बाकी थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।